प्यारे बहन और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकार हो। आज हम आपके लिए उपनिषद और रामानुज वेदांत दर्शन इसके बारे में कुछ अध्ययन करेंगे और बताएंगे कि देखिए, उपनिषदों को ही वेदांत कहा जाता है क्योंकि प्रथम तो ये वेद के संहिता आदि भागों के अंतिम अध्याय हैं। जैसे मध्यानिंदनीय संहिता का अंतिम अध्याय ईशा भाष्य उपनिषद दूसरे वे वेद का अंत अर्थात सार है। वेद का वास्तविक प्रतिपाद विषय ब्रह्म ज्ञान इनमें प्रत्यक्ष रूप से निहित है। वेद के अवशिष्ट भागों में तो कर्मकांड, यज्ञ, देव प्रशंसा आदि के रूप में अप्रत्यक्ष रूप से ही ब्रह्म ज्ञान कराया गया है। उपनिषदों के अर्थ को भली भांति समझने के लिए उपनिषदों के वर्णनीय विषयों को एक तर्कपूर्ण और वैज्ञानिक रीति से क्रमबद्ध करने के लिए महर्षि वेदव्यास जी ने ब्रह्मसूत्र का प्रणय किया। इन ब्रह्मसूत्रों को वेदांत दर्शन कहते हैं और वेद के उत्तर भाग की मीमांसा होने के कारण इनको उत्तर मीमांसा कहते हैं। साथ ही ब्रह्म की मीमांसा होने के कारण इन्हें ब्रह्म मीमांसा भी कहा जाता है। तो ब्रह्मसूत्र के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए और ब्रह्मसूत्र तथा इनके विषय उपनिषद या श्रुतियों का परस्पर सामंजस्य दिखलाने के लिए विभिन्न आचार्यों ने ब्रह्मसूत्रों पर भाष्य की रचना की है, जिनमें के द्वारा उपनिषदों के प्रतिपाद विषय को अवगत करा गया है। ब्रह्मसूत्र उन अर्थों के साक्षी हो जाते हैं। उपनिषदों का वास्तविक अर्थ ब्रह्मसूत्रों में निहित है, किंतु संक्षिप्त रूप से उस अर्थ को विस्तृत कर देना मात्र भाष्यों का कार्य है। इस परंपरा से भाष्य उपनिषदों के ही अर्थ को दार्शनिक रीति से क्रमबद्ध अवगत कराते हैं। इसीलिए भाई और बहनों, अब आप समझो कि हमें केवल यह दिखाना है कि उपनिषदों में रामानुज और वेदांत दर्शन में सामंजस्य किस प्रकार है, अर्थात उपनिषदों को रामानुज वेदांत दर्शन में किस प्रकार लगाया गया है। उपनिषदों में सामान्य रूप से 4 प्रकार की श्रुतियां मिलती हैं: निर्गुण का प्रतिपाद करने वाली, सगुण का प्रतिपाद करने वाली और अभेदवादिनी और भेदवादिनी। निर्गुण प्रतिपाद्य तथा सगुण प्रतिपाद्य श्रुतियों में परस्पर विरोध प्रतीत होता है। इसी प्रकार अभेदवादिनी और भेदवादिनी श्रुतियों में भी परस्पर विरोध दिखता है। इन सबका सामंजस्य ही रामानुज वेदांत दर्शन का मत है। जैसे मान के चलिए, एक निर्गुण और एक सगुण उपासना, जैसे मूर्ति पूजा करना निर्गुण का मतलब निराकार की पूजा करना। अभेद उपासना जिसमें कोई भेद ना हो, सबको बराबर मानना, और भेद उपासना कोई छोटा कोई बड़ा मानना। इन सब को रामानुज ने एक स्थान पर लाने की कोशिश की है। आप समझो, उसको रामानुज वेदांत दर्शन कहते हैं। तो इसमें अब क्या बताया गया है कि आदि इनका यह तात्पर्य है कि पर ब्रह्म में काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, राग, शोक और बुभुक्षा और पिपासा, जरा, मृत्यु आदि ये हेय या त्याज गुण या विशेषण नहीं है। गुण शब्द विशेषण मात्र का घोतक है, चाहे विशेषण सत हो या असत। यह निर्गुण या निर्विशेष जो सगुण प्रतिपाद श्रुतियां हैं, जैसे आदि, इनका तात्पर्य यह है कि पर ब्रह्म ही में ज्ञान, बल, ऐश्वर्य, वीर, तेज और सौशील, मार्दव और आजर्व, दया, क्षमा, औदार्य, करुण, प्रेम, वात्सल्य, सर्वलोक वात्सल्य, सत्य काम, सत्य संकल्प, तो ये सब अनंत कल्याण के लिए बताए गए हैं। आप समझ लो। तो रामानुजाचार्य के दर्शन में ब्रह्म का स्वरूप निर्धारित किया गया है कि ब्रह्म एकमात्र अनंत और अज्ञानानंद स्वरूप है, समस्त त्याज दोषों से सर्वदा शून्य और अनंत कल्याण में गुणों से युक्त है। जो अद्वैत या अभेद का प्रतिपादन करने वाली श्रुतियां, जैसे आदि का तात्पर्य है कि चित्त विशिष्ट ब्रह्म को छोड़कर कुछ भी नहीं है, अर्थात चित्त, जीव, अचित अर्थात प्रकृति, अवचेतन पदार्थ ब्रह्म के शरीर हैं, ब्रह्म इनका आत्मा है। चेतन और अचेतन नित्य हैं, उनमें ब्रह्म सर्वदा विशिष्ट रहता है, क्योंकि चित्त पदार्थों के नित्य होने के कारण उसकी सत्ता अवश्य कहीं ना कहीं रहती है।
जहाँ उसकी सत्ता होगी वहाँ ब्रह्म भी अवश्य रहता है, क्योंकि वही अनंत है, वही सर्वदा सर्व जगह विराजमान होता है। इसीलिए भाई और बहनों, आप समझो कि श्रुति में जो निर्गुण स्वरूप से प्रतिपाद वचन है, उनका तात्पर्य परमात्मा में हे यानी त्याज गुणों का नित्य निराकरण मात्र है। सगुण स्वरूप से प्रतिपाद वचन अपने मुख्य अर्थ में ही तात्पर्य रखते हैं, क्योंकि वे ब्रह्म के नित्य कल्याण में गुणों का ही व्याख्यान करने वाले हैं। अद्वैत श्रुतियाँ चित्त विशिष्ट ब्रह्म से संबंध रखती हैं, अर्थात चित्त चित्ती विशिष्ट ब्रह्म से भिन्न दूसरी कोई वस्तु नहीं है, यह बताती हैं। भेद प्रतिपाद श्रुतियाँ ब्रह्म के ही चित्त अचित स्वरूपों का पृथक पृथक निरूपण करने वाली हैं। इस प्रकार रामानुजाचार्य का मत सर्वश्रुतिमान है। आप समझ लो, जैसे मान के चलिए कि एक तो बताता है, तो इसमें मुख्य जो रामानुजाचार्य का मतलब है कि जो भी सगुण और निर्गुण दिख रहा है, इसमें सर्व रूप से अंतर्यामी रूप से परमात्मा ही निवास करता है। आप किसी की पूजा कर लो, इतना भेद है। मतलब भेद दूसरे के लिए है, लेकिन रामानुज की दृष्टि में कोई भेद नहीं है। सगुण करो या निर्गुण करो, अंतर्यामी रूप से सब में परमात्मा रहता है। जैसे भूतों में भी अंतर्यामी रूप से परमात्मा का निवास होता है। इसीलिए भाई और बहनों, मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूँ कि सगुण निर्गुण भेद अभेद बताने वाली श्रुतियों का सामंजस्य वही हो जाता है, तब यह निष्कर्ष निकलता है कि सत्य अनंत ज्ञानानंद स्वरूप और अखिल यह प्रतीक सकल कल्याण गुण सागर चित्ती पर छिन्न एक ब्रह्म ही वस्तु तत्व है। इसके अतिरिक्त सब मिथ्या है। आप समझ लो, जो भी कुछ दिख रहा है वो ब्रह्म है और सब कुछ असत्य है। इसको मान करके चलिए और इसी की पूजा करिए। जो समझकर अपने अंतर्यामी की ओर आकर्षित होता है उसे भक्त कहते हैं। समझ लो, यानी जो चेतन अपनी इस स्थिति को समझ लेता है कि सब जगह परमात्मा है, उसे ज्ञानी कहते हैं। जो समझकर अपने अंतर्यामी की ओर आकर्षित होता है, यानी हृदय की तरफ जो हमारे परमात्मा बैठा उसकी ओर जो ध्यान लगाता है और उसी में मगन रहता है, उसको भक्त कहते हैं। वही अपना उपाय समझने वाला शरणागति या प्रसन्न कहलाता है। शरणागति ही प्रभु को समझने के लिए, उसे प्राप्त करने के लिए एकमात्र उपाय है। शरणागति का तात्पर्य है कि शरणागति को ही उपाय न समझकर केवल प्रभु के चरण बिंदों में प्रभु पद कमल सेवा की प्राप्ति का उपाय समझना। प्रभु चरण ऐश्वर्य ही प्राप्त है। यहाँ किंचित दिग्दर्शन मात्र करा दिया गया है, स्थान भाव से अधिक विस्तार नहीं किया जा सकता। अब हम उपनिषद और श्री रामानुज वेदांत दर्शन का सामंजस्य बताने वाली इस श्लोक को हम समझाते हैं आपको। तो वो कैसे है? श्रुति में जो निर्गुण रूप से प्रतिपाद वचन है, उसका तात्पर्य परमात्मा में हे त्याज गुणों का नित्य निराकरण मात्र है। यानी सब जगह वही परमात्मा है। सगुण करो की पूजा करो या निर्गुण की पूजा करो, रामानुजाचार्य ने यही जोड़ दिया ज्यादातर। तो यही समझ लो, आप सगुण करो या निर्गुण, सग में एक परमात्मा है, एक ब्रह्म है, ऐसे आप पूजा करिए, तब आपको काम चलेगा। एक मूर्ति में केवल भगवान को मत मानिए कि भाई मूर्ति में तो भगवान है और सब जगह भगवान नहीं है, ये नहीं मानना पड़ेगा आपको। सब मूर्ति में है तो सब जगह मानना पड़ेगा आपको। उसको ज्ञान कहते हैं। और जो अपने हृदय रूपी परमात्मा की ओर आकर्षित होता है उसको भक्त कहते हैं। इसीलिए भक्ति करो या निराकार करो, निराकार में समझदारी की जरूरत है, भक्ति में आश्रित होने की जरूरत है। बस इसी के साथ मेरा प्रणाम स्वीकार हुआ है।